हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के ईटीएफ के बारे में जहां पर इस समय सबसे ज़्यादा कंफर्ट और सेफ्टी देखने को मिल रहा है। और चलिए देख लेते हैं वो कौन सा ईटीएफ है जिस सेक्टर ने बहुत हद तक मार्केट को संभाला है। और चलिए बात कर लेते हैं इस ईटीएफ के बारे में। तो जिस ईटीएफ की बात कर रहे हैं हम वो है IT20 का ईटीएफ, जो कि निपॉन इंडिया की तरफ से आता हुआ देखने को मिलता है और ये आईटी सेक्टर को कवर करता है। जी हाँ, आईटी सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो इस गिरावट में मार्केट को संभालने का काम किया है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये ईटीएफ रहा होगा तो डेफिनेटली इस ईटीएफ ने आपके पोर्टफोलियो को भी काफ़ी हद तक संभाला होगा। और देखिए यहाँ पर जैसा कि बाज़ार में बीते कुछ हफ्तों से लगातार गिरावट जारी है और निफ्टी 50 को देखेंगे अपने लाइफ हाई से, जो कि 26 सितंबर के आसपास लगता हुआ देखने को मिला था, वहाँ से देखेंगे तो 10.5% के आसपास की गिरावट है, मतलब 10% के ऊपर की गिरावट है। और मार्केट में जितने भी सेक्टर हैं या फिर इंडेक्स हैं 10% से ज़्यादा टूट चुके हैं और मैक्सिमम तो 15% तक भी टूट चुके हैं। और इस बीच आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने सबसे कम गिरावट दिखाई है। आप एक साल के चार्ट में देखें या फिर 6 महीने के चार्ट में देखें तो आपको गिरावट यहाँ पर नाम मात्र की भी नहीं देखने को मिल रही है, बहुत ही नॉमिनल सी गिरावट है। अगर आप 52 वीक हाई से भी पकड़ लें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2% की भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, जो कि बहुत कम गिरावट है। और इस एक सेक्टर ने मार्केट को बहुत हद तक संभाला है, क्योंकि निफ्टी 50 में सेकंड टॉप वेटेज आईटी सेक्टर का ही होता है। तो जिस वजह से निफ्टी 50 को भी आईटी सेक्टर ने बहुत हद तक संभालने का काम किया है। अगर आईटी सेक्टर भी अगर 15% तक टूट जाता तो निफ्टी भी बहुत हद तक टूट चुका होता। तो जिस वजह से आईटी ने बहुत हद तक सपोर्ट किया है निफ्टी 50 को, और जिनके भी पोर्टफोलियो में ये आईटी सेक्टर का ईटीएफ रहा होगा। और हम अक्सर निवेशकों को बोला था, जब ये मतलब इसको हम काफ़ी नीचे के लेवल से लोग को बोलते आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर से अच्छा कोई सेक्टर नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में। और जब ये ईटीएफ इवन 28 तक गया था, वहाँ से हम इस ईटीएफ पे बुलिश हैं और हमने हर एक गिरावट में बाय करने के लिए बोला था। और जिन लोगों ने भी बाय किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न बने होंगे। तो हमने अक्सर बोला है कि आईटी सेक्टर में अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न बनने के मतलब कि इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और मिले भी हैं। पास्ट 1-2 साल का रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। अगर 30 से भी पकड़ लेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 1.5 गुना पैसा हो गया है 1.5-2 साल में। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न बने हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब है ये ईटीएफ ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। अब बात कर लेते हैं अब क्या। तो देखिए, जैसा कि बाज़ार में गिरावट है और कई लोग के क्वेश्चन होंगे कि अब जैसे कि कुछ लोग के क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि अब जैसे कि ये ईटीएफ तो अपने लाइफ हाई के आसपास ही है, 1-1.5% की गिरावट है, तो क्या ये ऐसा टाइम है जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके हम किसी ऐसे ईटीएफ में निवेश कर दें जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट है, जो 15% गिर चुका है या उससे ज़्यादा गिर चुका है। तो देखिए, आप करने को तो ऐसा कर सकते हैं, पर हो सकता है फिर शॉर्ट टर्म में आपको ये ईटीएफ तो स्टेबल देखने को मिले, और हो सकता है फिर आने वाले टाइम में जो ईटीएफ में आप निवेश कर रहे हैं यहाँ से पैसा निकाल करके वहाँ पर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, पर लॉन्ग टर्म में हो सकता है वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो आप कर सकते हैं। पर आपके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर वहाँ पर यहाँ से पैसा निकाल कर जिस भी सेक्टर में डाल रहे हैं तो वहाँ पर अगर गिरावट होती है तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न मिल जाए, पर किसी अच्छे ही सेक्टर में डालिएगा। अगर यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं इस प्राइस पे तो कोशिश करिएगा पूरी प्रॉफिट बुकिंग मत करिएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर काफ़ी इस समय स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहीं पर रिटर्न ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, मतलब कि इतने बड़े गिरते बाजार में भी यहाँ पर गिरावट नहीं है। तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर जो है इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग मत करिएगा अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। बाकी देखिए, आईटी सेक्टर का जो सेंटीमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए जैसा कि आपको भी पता होगा कुछ टाइम पहले यूएसए में इलेक्शन हुए हैं और जहाँ पर ट्रम्प साहब एक बार फिर से यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो जिसके चलते अब यूएस में भी अब एक बड़े कैपेक्स की तैयारी है, और ख़ास करके ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आईटी सेक्टर का आने वाले समय में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यूएस का आईटी में आने वाले समय में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है हमारा आईटी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब जब यूएस का मार्केट में खास करके आईटी सेक्टर जब अच्छा परफॉर्म करता है तो इंडिया का भी आईटी सेक्टर उसी के पीछे पीछे अच्छा परफॉर्म करता ही है। और जिस वजह से अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको उसे होल्ड करना चाहिए और आने वाले समय में आपको अच्छी
अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अभी तो ये 45 रुपये के भाव पे है, जो कि काफ़ी दिनों से ये एक रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए बाज़ार गिर रहा है, पर देखिए स्टेबल रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सेक्टर यहाँ पर बहुत ही स्टेबिलिटी दिखाया है यहाँ पर बीते कुछ दिनों में। तो एक बार ये जब 46 के लेवल को क्रॉस करके 47 के आसपास जाता है या उसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आने वाले समय में आप जब बाज़ार इंडियन स्टॉक मार्केट में रिकवरी आएगी, तो यहाँ पर ईजिली 50 या उसके ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी एक रेंज में घूम रहा है, और इसका जो सपोर्ट है अभी के टाइम पे बड़ा सपोर्ट वो है 41 रुपये के आसपास, जहाँ की बहुत ही मुश्किल है कि ये वापस से जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस गिरावट में भी ये सेक्टर में काफ़ी कम गिरावट देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर जो रिटर्न वगैरह है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एक साल में 34% के रिटर्न दिया है आईटी सेक्टर ने, और 5 साल का CAGR 23% का है। और यहाँ पर जो 10 स्टॉक हैं उनका भी पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जिसमें कि TCS जैसे कुछ स्टॉक काफ़ी गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, जिसमें कि आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी फ्रेश बाइंग थोड़ा सा यहाँ पर आप डिप का वेट कर सकते हैं अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं इस सेक्टर में, क्योंकि अभी ये सेक्टर जैसा कि लाइफ हाई पे है लगभग, क्योंकि 1.5% की गिरावट है और साथ ही साथ मार्केट में भी गिरावट है। तो फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल यहाँ पर भी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी इन्वेस्टेड है तो अच्छे से इसे होल्ड करके रखिए लंबे समय के लिए, और आने वाले समय में यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये था वो अपडेटेड वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।